दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में पायनियर टेक्निकल एजुकेशन चैनल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं। आज मेरा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। मेरा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, ठीक ना। तो हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था पर। इसको सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं इसमें क्या है, कैसे पढ़ेंगे, तब तक हम आगे की चीज पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो देखते हैं संविधान, ठीक ना। इंडियन पॉलिटी, संविधान। तो मैं बता दूं, भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक ना। और यदि आपसे कोई पूछता है संविधान का डिफिनीशन क्या होता है, संविधान का मीनिंग क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान, जिसका सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है नियम और कानून। अर्थात सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। एक समान रूप से जो नियम कानून लागू होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। हमारा संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, जिसमें कुल 64 लाख रुपए की लागत लगी थी। जिसमें कुल 64 लाख रुपए की लागत लगी थी। इसके बाद अब हम देखते हैं संविधान में होता क्या है, क्या क्या आता है। हम लोग पढ़े हैं, कोई भी किताब पढ़े हैं तो उसमें भाग आता है, अध्याय आते हैं, तो उसी हिसाब से संविधान में भी आते हैं। तो संविधान के अंतर्गत भाग आता है, भाग के अंतर्गत अध्याय आता है, अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद के अंतर्गत खंड और खंड के अंतर्गत उपखंड, ठीक ना। संविधान में भाग आता है, भाग के अंतर्गत अध्याय, अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंतर्गत खंड, खंड के अंतर्गत उपखंड। भाग यानी पार्ट, अध्याय यानी चैप्टर, अनुच्छेद आर्टिकल, खंड क्लॉज, उपखंड सब क्लॉज, ठीक ना। तो हम देखते हैं अनुच्छेद। अब इसमें एक बात और है, जैसे जिस भाग के अंतर्गत अध्याय नहीं होता है उसमें सीधे क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। जिस भाग के अंतर्गत अध्याय नहीं होता है उसमें सीधे अनुच्छेद होते हैं। जैसे हमारा अनुच्छेद नंबर 1 है, इसमें राज्यों का संघ, क्या है, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ अनुच्छेद नंबर 1 में है, ठीक। राज्यों का संघ, इसकी व्याख्या पहली अनुसूची में है, ठीक ना। अब अनुसूची होता क्या है, अब एक नया चीज
चीज आ गया, सोचते होंगे अनुसूची क्या होता है, तो पीछे जोड़ी गई सूची ही अनुसूची कहलाती है। संविधान के उसी तरह संविधान के अंत में अनुसूची जोड़ा गया है जो संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करता है। अनुसूची क्या करती है? संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करता है, उसे हम अनुसूची कहते हैं, जिसका अर्थ है पीछे जोड़ी गई सूची। जिसका अर्थ है पीछे जोड़ी गई सूची, ठीक ना। तो चलते हैं हम संविधान का वर्णन। अभी हम संविधान नहीं पढ़ रहे हैं, अभी संविधान का वर्णन पहले हम देखेंगे संविधान में क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, ठीक ना। तो संविधान का वर्णन 3 पार्ट में है। नंबर 1 संविधान दर्शन। नंबर 2 सरकार का गठन, और इसमें अन्य है विविध। अब देखिए संविधान का वर्णन, हमारा संविधान दर्शन में 33% है और सरकार के गठन में 50% है, अन्य में 16 से 17% है संविधान का वर्णन, ठीक ना। अब हम देखेंगे संविधान दर्शन में क्या क्या होता है। इसमें प्रस्तावना होती है, मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक अधिकार होती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक ना। अब एक बात निकल के आती है, दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन तो सभी करने जाते हैं, ठीक ना, दर्शन सभी करने जाते हैं। अभी कहीं जाना होगा तो पूरे घर भर जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि दर्शन का मतलब क्या है। आपसे पूछ लिया जाए कि दर्शन का मतलब होता क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है, तो आप बताने में सक्षम रहेंगे। तो मैं बता दूं, दर्शन का मतलब होता है, जैसे भी एग्जाम आएगा हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, दर्शन करने चले जाएंगे। हनुमान जी का, महादेव का, सब अलग अलग दर्शन करने चले जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं दर्शन का मतलब क्या है। दर्शन करने जाएंगे, पता नहीं दर्शन का मतलब क्या है, ठीक। तो दर्शन का मतलब होता है भविष्य देखना, ठीक ना। जैसे कोई भी दर्शन करने गया तो भविष्य देखकर जाता है। उसका भविष्य क्या है, बच्चे का भविष्य क्या है, एग्जाम में पास होना। वो अपने भविष्य देखकर जाता है दर्शन करने। और जो घर के लोग जाते हैं दर्शन करने, वो भी भविष्य देखकर ही जाते हैं। बोलेंगे कि भगवान हमको एक बेटा दे दो, बेटी कोई नहीं मांगेगा, ठीक, बेटी कोई नहीं मांगेगा, बोलेंगे भगवान मुझे एक बेटा दे दो, चले जाएंगे दर्शन करने। तो वो भविष्य मांग रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है, हम टॉपिक पर आते हैं जिसमें संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, ठीक ना। भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करती है भविष्य की। ये दर्शन का अर्थ ही है भविष्य, संविधान का दर्शन। तो इसमें क्या क्या थे, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, ठीक ना। और सरकार में क्या होता है, सरकार देखिएगा, सरकार एक संस्था है जो शासन का संचालन करती है। सरकार क्या करती है, शासन का संचालन करती है। और विविध में हमारा निर्वाचन, नागरिकता, नगर पंचायत और नगर पालिका आते हैं, ठीक ना। एक चीज और है नागरिकता।
क्या? नागरिकता। निर्वाचन, नगर पंचायत, नगर पालिका, नागरिकता, विविध में ये सब है। और संविधान दर्शन में हमने आपको बता ही दिया। और सरकार का गठन जो होता है 50% होता है, जिसमें सरकार एक संस्था होती है जो शासन का संचालन करती है। ये सब सरकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।